भारत में सनातन संस्कृति के लुप्त होने का यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है गुरुकुलमों का नष्ट होना। विदेशी ताकतों ने भारत को बर्बाद करने के पहले, भारत को लूटने के पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी विदेशी ताकतें, मोहम्मद गौरी, जितने भी विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण करने आई, जब भारत पर आक्रमण उन्होंने प्रारंभ किया सन 80 के दशक के पूर्व में, 80 के दशक के पूर्व में जब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन के लोग अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो एकमात्र काम किया, जहां जहां गुरुकुलम थे उनको तोड़ करके उनके सामने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना का प्रकल्प छेड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि यदि भारत में गुरुकुलम रहेंगे तो ये जात पात में नहीं बट पाएंगे, ये राजा आपस में नहीं लड़ पाएंगे। इनके गुरुकुलमों में इनके पढ़ने वाले विद्यार्थी सामाजिक समरसता का संदेश देंगे, एकता का संदेश देंगे, सबरी के बेरों को राम खिलाते हैं, ये पाठ पढ़ाएंगे। यदि गुरुकुलम रहेगा तो कोई अलग नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा तो राजा लड़ नहीं पाएंगे, राजा लड़ेंगे नहीं तो अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले भारत के गुरुकुलमों पर आक्रमण किया विदेशी ताकतों ने। परिणाम यह निकला कि हम लोग अपनी संस्कृति से हीन हुए, आपस में दंभ भर गया, आपस में ही लड़ने लगे और हम लोग गुलाम होते गए। एक बार गुलाम नहीं, भारत एकमात्र दुनिया का विचित्र देश है जो अनेक बार गुलाम हुआ। डचों ने भी गुलाम बनाया, पुर्तगालियों ने भी गुलाम बनाया, बाबरों ने भी गुलाम बनाया, हमको ब्रिटिश ने भी गुलाम बनाया और आज भी भारत जाति पात के नाम पर गुलाम। कहने को तो हम 1947 में आजाद हो गए और आज भी भारत मानसिकता के साथ गुलाम है। इस भारत को यदि बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है तो पूरे भारत के लोगों से हम एक वीडियो के माध्यम से और आप लोग जो गया में बैठे हैं, हम इस श्राद्ध पक्ष में प्रार्थना करना चाह रहे हैं। भैया बुरा ना मानना, आज वर्तमान में 65 देश हैं मुसलमानों के पास, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के पास, यहूदियों का अपना देश है इजराइल। हिंदुओं की संख्या 140 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, 80 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं लगभग, फिर भी हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो क्यों? क्योंकि लगातार मुसलमानों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही, ईसाई मिशनरियों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि प्रत्येक मस्जिद के साथ एक एक मदरसा जरूर बनाया जाता है, प्रत्येक बड़ी चर्च के साथ एक एक कॉन्वेंट स्कूल जरूर बनाया जाता है। यदि एक एक मठ के साथ एक एक गुरुकुलम बनाया जाएगा तो भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र होगा, भूटान भी हिंदू राष्ट्र होगा और खंड भारत फिर से अखंड हो जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।